This conference will now be recorded. हाँ ठीक है, देखिए यहाँ तक हम कर चुके थे प्रोजेक्टर तक। ये प्रोजेक्टर भी हमारे घर से आउटपुट डिवाइस होता है। तो नेक्स्ट के बाद आते हैं, ठीक है, इसके बाद एक और हमारा ये जो आउटपुट डिवाइस है जिसमें आता है हमारा स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है? इज यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम अ टेक्स्ट एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सॉफ्टवेयर and hardware. A text to speech system converts normal language text into speech। जैसे हम गूगल पे भी कई बार ट्रांसलेट करते हैं कोई वर्ड हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तो वहां पे एक स्पीकर का साइन बना होता है, तो स्पीकर के साइन पे जब हम क्लिक करते हैं जो भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ होता है उस टेक्स्ट को कंप्यूटर साउंड की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पीच। तो आप ये भी लिख लो एक तरह से, ये भी आउटपुट डिवाइस में ही आता है आपका, जो आपके लिखे हुए टेक्स्ट को, यानी कि किसी आवाज को नहीं निकालता, वो लिखे हुए टेक्स्ट को साउंड में कन्वर्ट करता है। डिजिटल टेक्स्ट को, डिजिटल फाइल को कन्वर्ट करता है वो साउंड में। ठीक है, ठीक है, स्पीच सिंथेसाइजर, उसके बारे में ये दो लाइंस लिखी हुई इसकी डेफिनेशन। हाँ ठीक है, जैसे आउटपुट डिवाइस के बाद यहाँ से नया हमारा टॉपिक आता है कंप्यूटर मेमोरी। क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर मतलब कि हमारे कंप्यूटर में नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, और एक हमारी मेमोरी यूनिट होती है जिसके अंदर हम अपना डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन बता रखी है। कंप्यूटर मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कंप्यूटर सिस्टम। इट इज द इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज एरिया। ठीक है, मेनली ये दोनों तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की स्टोरेज एरिया को ये कवर करती है।
which holds the data and instructions during process in the form of binary numbers. ठीक है, बाइनरी नंबर्स, बाइनरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर हिंदी या इंग्लिश को नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो मेमोरी यूनिट होती है कंप्यूटर के अंदर, ये डेटा और इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है जब तक वो डेटा प्रोसेस होता है बाइनरी की फॉर्म में। It is related to many devices and components that are responsible for storing data and applications on a temporary और permanent basis। ठीक है, दोनों तरह के जो बेसिस होते हैं उनके ऊपर आपका डेटा स्टोर होता है, यानी कि कुछ डेटा आपका ऐसा होता है जो परमानेंट स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे आपकी फोटोज हो गए, इमेजेस, म्यूजिक, वीडियो, ठीक है, इस तरह से मूवीज वगैरह, तो इनको आप क्या करते हो, परमानेंट स्टोर करते हो, जब आप इनको डिलीट करोगे सिर्फ तभी डिलीट होंगे। और कुछ होते हैं आपके टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज कैसे होते हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा तो जब तक वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में रहेगा तब तक उसका डेटा भी आपके कंप्यूटर में रहेगा, जैसे सॉफ्टवेयर आपने हटाया तो उससे रिलेटेड जो डेटा होगा वो भी ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। और काफी सारे, जैसे अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी है कंप्यूटर को, तो जब तक हमारा वो इंस्ट्रक्शन या हमारी वो कमांड प्रोसेस होती है, ठीक है, तब तक उस इंस्ट्रक्शन को पूरा स्टोर करके रखा जाता है टेम्परेरी बेसिस पे। जैसे ही वो प्रोग्राम कंप्लीट होता है, कंप्यूटर शट डाउन होता है, उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, ठीक है। जब हम फ्रेशली कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमें सारा कुछ नया देखने को मिलता है, वो पुरानी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी थी वो सारी हट जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये होती है टेम्परेरी बेसिस पे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी को देखो दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी बोला जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने स्लैश के साथ स्टोरेज डिवाइस भी लिख रखा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, कंप्यूटर मेमोरी हेडिंग लिखो और यहाँ से ये पूरा लिखो जो इसकी डेफिनेशन है, एंड उसके बाद इसके जो ये दो कैटेगरीज हैं इनको भी नोट डाउन करो। उसके बाद समझा देंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और मेरे लिए किस किस के लिए यूज करी जाती है, ठीक।
हाँ ठीक है, हो गया। हाँ, ठीक है, देखिए ना प्राइमरी मेमोरी के बारे में बता रहा था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज द इंटरनल स्टोरेज मेमोरी used by computer to hold data and instruction. The primary memory has limited storage capacity. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है और ये कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज को होल्ड करके रखती है, यानी कि ये जो मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर सिस्टम में पहले से ही फीड होती है जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो लिमिटेड होती है। ठीक है, हाँ, प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड प्रोग्राम नीडेड एट द इंस्टेंट बाय द सीपीयू। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी किस तरह के डेटा को और प्रोग्राम को होल्ड करके रखती है? जो डेटा या फिर जो प्रोग्राम यूज में हो रहा होता है सीपीयू के जरिए, यानी कि सीपीयू जिस प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहा होता है, जिस डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी मेमोरी होती है वो सारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होती है हमारी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज अ वॉलेटाइल इन नेचर। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से नोट करना। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? नेचर की वॉलेटाइल होती है, दैट इज इट रिक्वायर कांस्टेंट पावर सप्लाई टू मोशन द करंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वॉलेटाइल नेचर होता है कि कुछ समय बाद वो मतलब खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, कुछ समय बाद वो मेमोरी फिनिश हो जाती है। जैसे ही आप सिस्टम को शट डाउन करते हो, सिस्टम की जो पावर सप्लाई होती है वो कट होती है, उसके बाद आपकी जो प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है आपकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड, वो सारा डेटा हट जाता है। ओके, ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वॉलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि कुछ समय बाद या कुछ टाइम बाद वो नष्ट हो जाती है अपने आप। अब उसके बाद प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी यहाँ से दो पार्ट हैं आपके, एक रैम होती है और एक रोम होती है। ठीक है, तो ये रैम के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म्स हैं, आगे अभी फुल फॉर्म भी इनके लिखवा दूंगा, इनके बारे में इनकी डेफिनेशन जो लिखेंगे तब वो भी लिखेंगे। तो अभी आप क्या करो, प्राइमरी मेमोरी के बारे में लिखो कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, ये नेचर की वॉलेटाइल होती है और इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, रैम एंड रोम। हाँ जी।
Done, sir. ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए इन्होंने रैम की यहाँ से डेफिनेशन बता रखी है कि रैम क्या होती है। रैम आपकी स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। Yes. ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। इट इज द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटर्न। ठीक है, ये मेमोरी क्या करती है, रीड भी करती है आपके सॉफ्टवेयर को और सॉफ्टवेयर में रिटर्न भी डेटा को कर सकती है। रैम मेमोरी इज ऑफन एसोसिएटेड विद वोलेटाइल टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी जो होती है आपकी वोलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि जैसे ही पावर कट हुई, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मल आपके कंप्यूटर सिस्टम में 4 GB की जो है रैम अवेलेबल है। ठीक है, तो जितने ज्यादा आप सॉफ्टवेयर को एप्स को यूज करोगे तो वो उतनी ही ज्यादा रैम को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब आपने एक सॉफ्टवेयर करा, उसने 1 GB रैम कंज्यूम कर लिया, आपने दूसरा सॉफ्टवेयर करा, उसने 2 GB रैम कंज्यूम कर लिया। अब आपके पास जो बची है वो, हाँ, 2 GB रैम बची है। ठीक है, तो ये क्या होती है, मगर ये वोलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि जो 2 GB रैम आपके सॉफ्टवेयर ने कंज्यूम की है वो हमेशा कंज्यूम करके नहीं रखेंगे। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करोगे, उसके बाद जैसे ही उसको फ्रेशली दोबारा ऑन करोगे तो वापस से आपको अब आपकी जो पूरी 4 GB रैम है वो टोटल पूरी आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रैम होती है आपके सिस्टम में काम करती है। It can hold data only on temporary basis because it requires a continuous flow of electricity current। ठीक है, ये आपके डेटा को सिर्फ कुछ टाइम तक रोक के रख पाती है, क्योंकि इसको क्या चाहिए होता है, कंटिन्यूस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो चाहिए होता है अपने आप में डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जैसे ही वो करता है, यानी कि जैसे आप सिस्टम को शट डाउन करते हो या रिस्टार्ट करते हो, जो भी करते हो, जैसे ही उसके लिए करंट होगा, सिस्टम आपका शट डाउन हुआ, रिस्टार्ट हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, वो फ्रेश दोबारा आता है, उसे स्टार्ट होती है मेमोरी, यानी कि उसके अंदर जो डेटा होता है रैम के अंदर वो सारा डेटा हट जाता है। समझ में आया? चलो, Yes, sir. हाँ जी, ठीक है। के बाद ठीक है, अभी यहाँ से आप ये लिखो, रैम के बारे में लिख लो, फिर उसके बाद नीचे आगे रैम के बारे में थोड़ा सा और बता रखा है। Okay, sir. Holding, sir.
हाँ ठीक है। इसके बाद देखिए रैम के बारे में आपको थोड़ा सा और बता रखते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसा आपको पता है कि इफ करंट इज इंटरप्टेड डेटा इज लॉस्ट। नॉर्मली रैम में क्या होता है, अगर उसमें जो करंट आना चाहिए वो इंटरप्ट होता है तो उससे क्या होता है, जो भी उसमें डेटा स्टोर होता है टेम्परेरी बेस पे वो सारा लॉस्ट हो जाता है। It is an integrated circuit that enables you to access the stored data in a random order constantly। ठीक है, मेनली क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का पार्ट होता है, एक रैम होती है, ग्रीन कलर की चिप होती है जो आपके जो डेटा को एक्सेस करती है, एक रैंडमली ऑर्डर में कॉन्स्टेंटली उसको स्टोर करके रखती है। अब देखिए यहाँ से आपको रैम के भी कुछ पार्ट टाइप्स हैं वो बता रखे हैं। ठीक है, एक होती है स्टैटिक रैम और एक बता रखी है यहाँ से डायनामिक रैम। ठीक है, मेनली रैम के अंदर भी दो पार्ट होते हैं आपके। स्टैटिक रैम क्या होती है, इट इज आल्सो रिटन एज एस रैम। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, एस रैम ही लिखा जाता है। इट इज अ कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर कांस्टेंट पावर फ्लो इन ऑर्डर टू होल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह की रैम क्या करती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, इसको रिक्वायरमेंट होती है कांस्टेंट पावर फ्लो की, इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एस रैम इज मोर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्ड मोर पावर सप्लाई। ठीक है, ये क्या होती है, एक्सपेंसिव ज्यादा होती है और उसको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। Therefore, it is a commonly used in cache and video card memory. It is faster than DRAM। ठीक है, जो डायनेमिक रैम होती है उससे काफी फास्टर होती है और इसका जो यूज होता है स्टैटिक रैम का, इसका यूज आपका वीडियो कार्ड वगैरह जो आपके सीपीयू में लगते हैं उनमें इसका यूज ज्यादा होता है। ये काफी एक्सपेंसिव होती है, आपने सुना भी होगा। अगर कोई हाई एंड गेम्स वगैरह आप Yes, अपने sir. पीसी खेलना चाहते हो तो वहाँ पे आपको कैसे होता है, वीडियो कार्ड या वीडियो ग्राफिक्स चाहिए होते हैं Yes, sir. उनमें, और वो काफी एक्सपेंसिव होता है, उनमें इस तरह की रैम का यूज किया जाता है, स्टैटिक रैम। ठीक है, सर जो ऊपर क्या जी, मेमोरी लिखा था ऊपर थोड़ा रैम की लाउडली बोलो आप। ऊपर रैम की डेफिनेशन में एच रैम मेमोरी लिखा था तो उसमें एच का मीनिंग क्या है? आप लिख के पूछ लो आंचल, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे, लिख के पूछ लो आप। ओके सर। एच रैम लिखा हुआ है एक मिनट। एच रैम आपकी यहाँ पे लिखे हुए, एच रैम का मतलब है कि जो आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है, उसकी पार्ट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। तो एच रैम के अंदर आपके दो रैम आती है, एस रैम और डी रैम। ठीक है, तो यहाँ से एच रैम का कोई खास मतलब नहीं है वैसे, ओके सर। क्योंकि उसका देखो स्टैटिक रैम हमने पढ़ ली, स्टैटिक रैम
एक्सपेंसिव होती है डायनेमिक रैम के अकॉर्डिंग। सेकंड है आपकी डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होती है? इट इज आल्सो रिटन एज डी रैम, इसको हम डी रैम भी लिखते हैं। इट स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन अ सेल containing a capacitor and transistor. These cells must be refreshed with electric impulse in few milliseconds. ठीक है, ये रैम किस तरह से काम करती है? इसके अंदर जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे, वो कंटेन करते हैं ट्रांजिस्टर्स को और कैपेसिटर को। कैपेसिटर आपके डेटा को कितने डेटा को स्टोर करना है उसकी कैपेसिटी रखते हैं, और ट्रांजिस्टर्स को प्रोसेस करते हैं। दीज सेल्स मस्ट बी रिफ्रेश्ड, और ये जो सेल्स होते हैं वो जो इलेक्ट्रिक करंट उसको मिल रहा है बार बार, उस करंट के जरिए ये बार बार अपने आप को रिफ्रेश करते हैं बहुत ही कम समय में, यानी कि कुछ मिली सेकेंड्स में अपने आप को ये रिफ्रेश कर लेते हैं जो सेल्स होते हैं। दिस प्रोसेस अलाउज मेमोरी टू कीप चार्ज एंड होल्ड डेटा एज लॉन्ग एज नीडेड। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो मेमोरी होती है वो अपने आप को चार्ज रख पाती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी करंट आता है जिससे वो सेल्स अपने आप को रिफ्रेश करते हैं बार बार, उससे क्या होती है, मेमोरी चार्ज रहती है, और जब तक वो मेमोरी चार्ज रहती है तब तक वो डेटा को होल्ड करके रख सकती है। यानी कि होती है एक तरह से ये भी वोलेटाइल नेचर की है, मगर ये डेटा को काफी समय तक होल्ड करके रख सकती है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद आपके रैम के कुछ वर्जन हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो रैम के टाइप थे कि आपकी रैम जो है दो टाइप की हो गई, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। उसके बाद आपके रैम के वर्जन हैं, यानी कि जैसे जैसे रैम हमारी अपडेट हुई है धीरे धीरे करके, तो रैम पहले जैसे रैम हम आज देख रहे हैं, जितनी एडवांस रैम हमारी आज है कि वो तुरंत डेटा को स्टोर करती है और काफी सारे डेटा को स्टोर कर सकती है, वैसी रैम हमारी शुरुआत से नहीं थी। शुरुआत में हमारी किस तरह की रैम थी वो यहाँ पे वर्जन में बता रहा है। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, रैम के दोनों टाइप की डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आपको बता दूं रैम के वर्जन्स कैसे कैसे इंक्रीज हुए धीरे धीरे। ओके। कैसे? हाँ जी।
Done, sir. हाँ ओके, हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से वर्जन्स बता रखे हैं आपको रैम के, कि किस तरह से रैम के जो वर्जन्स हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हुए हैं। Okay. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 वर्जन बता रखे हैं, कि एक तरह से 3 जनरेशन बता रखी है रैम की। जो सबसे पहली रैम हुआ करती थी वो होती थी ईडो रैम, ठीक है, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता था, ये सबसे पहली रैम थी आपकी जो कंप्यूटर में इस तरह से यूज हुई कि वो टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को होल्ड करके रख सके। ठीक है, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। सेकंड हमारी जो रैम आई वो थोड़ी सी अपडेट वर्जन की है, जिसको बोला गया एचडी रैम। ये क्या हुआ, सिंक्रोनोज डायनामिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें जो डेटा था वो डायनामिक वे से और ज्यादा थोड़ा सा एडवांस हमें देखने को मिला। और जो थर्ड आई हमारी, जो अभी भी चल रही है हमारी, DDR एसडी रैम, डबल डेटा रेट। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जो डेटा की रेट है वो डबल हो गई है। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाली रैम है हमारी अभी भी चल रही है, जिसको बोला जाता है और उसके बाद हमारे DDR के अंदर भी काफी सारे वर्जन आए, DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट शायद से DDR4 टाइप की जो मेमोरी रैम है वो चल रही है अभी। अगर हम कोई नया लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करते हैं तो वहाँ पे हमें DDR4 देखने को मिलती है, एक तरह से एडवांस वर्जन की रैम है। ठीक है, तो इस तरह से रैम हमारी की जो धीरे धीरे वर्जन इसके बड़े हैं, इसका मतलब है कि धीरे धीरे उनकी जो जनरेशन है उसमें टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है। ठीक है, तो ये 3 हमें यहाँ बता रखी है और ये 3 ही है। फिर DDR जो DDR एसडी रैम है, इसके बाद हमारे वर्जन DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 के नाम से आए हैं। ओके, हाँ तो अभी आप क्या करो, ये तीनों रैम के नाम लिख लो, इनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों लिख लो, ताकि आपको अगर शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ जाए कि ईडो रैम को क्या बोलते हैं, तो आप यहाँ से इसको फुल फॉर्म को लिख सकते हो, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। ओके, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों लिख लो, 3 रैम है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। Done, sir. हाँ ओके, हाँ ठीक है। देखिए, इसके बाद हमारा रैम का जो पार्ट है वो खत्म हो गया। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम 2 पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, रैम फिनिश हो गया। अब रैम के बाद आपका आता है रोम। रोम क्या होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस तरह की मेमोरी को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको राइट नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास परमिशन नहीं होती कि हम इसको वापस से इसमें कुछ डेटा ऐड कर सकते हैं। इन रोम रीड ओनली मेमोरी, memory once stored main fixed, that is it cannot be changed।
सो रोम कैन रोम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रोम जो होती है वो एक बार फिक्स होती है, यानी कि जब कोई भी सिस्टम, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो सीपीयू, अगर वो एक बार असेंबल हो रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरर उसके अंदर जो रोम डाल के देते हैं वो रोम हमेशा उतनी ही रहती है, यानी कि जो उसकी कैपेसिटी होती है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ये डीवी कुछ लिखा हुआ है, इसको मतलब नहीं है, शायद से लाइन कट गई है थोड़ी सी, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रोम कैन रोम बी रीड एंड यूज। ठीक है, इसको बस हम रीड कर सकते हैं इसको, और इसको यूज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। जनरली इट कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट इज व्हाट टू डू व्हेन अ कंप्यूटर इज यूज्ड ऑन। ठीक है, इसमें जो रोम के अंदर जो डेटा इनपुट होता है वो किस तरह का डेटा इनपुट होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो स्टार्ट होने के टाइम पे जो ग्राफिक्स बने आते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो आपकी किसी पेन ड्राइव में या फिर रैम वगैरह के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। वो आपकी जो डेटा होता है ग्राफिक्स वगैरह का डेटा, कि किस तरह से विंडो ऑन हो रही है, किस तरह से विंडो का लोगो आ रहा है, किस तरह उसके साइन बार बार चेंज हो रहा है, तो जो भी इतना ग्राफिक होता है उस ग्राफिक का कहीं ना कहीं कुछ डेटा तो आपका स्टोर हो रखा होगा ना, तो वो डेटा आपका रोम के अंदर स्टोर हो। ठीक है, और उसके ऊपर आपकी कोई भी मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उस तरह के डेटा को चेंज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो तो मेन है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर आपने विंडो डाली है, कंप्यूटर को ऑन करना है, तो वो रोम के अंदर ही उस तरह का जो डेटा है वो सारा रोम के अंदर ही ऑटोमेटिक जाएगा। ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ रोम रिमेन स्टोर्ड इफ पावर इज टर्न ऑफ। ठीक है, अगर यस। भले ही इसकी पावर जो होती है सिस्टम की आप बंद भी कर देते हो, अगर वापस से जब आप सिस्टम को ऑन करते हो तब भी आपको रोम के अंदर आपको उतना ही डेटा मिलता है। ठीक है, रोम का जो डेटा होता है वो वोलेटाइल नेचर का नहीं होता, वो इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद वो खत्म नहीं होता। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मेमोरी इज ऑफन कोटेड विद नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसके अंदर जो होता है वोलेटाइल नेचर की मेमोरी नहीं होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि चाहे इलेक्ट्रिसिटी करंट मिले ना मिले इसके अंदर डेटा हमेशा स्टोर रहेगा। अब देखो यहाँ से बता रखा है इन्होंने कि जो डी रैम होती है, ठीक है, इन्होंने इसको डी रैम डी रोम लिख रखा है, डायनेमिक रोम। ये स्पेलिंग की काफी मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप रोम लिखना है, इसको डीएम मत लिखना, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है। ठीक है, तो डीएम लिखना है इसको, सॉरी आर ओ एम रोम लिखना आप इसको। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसकी, ये इंस्ट्रक्शन है आपका, इसको इंस्ट्रक्शन लिखना। और यहाँ पे आप इसको रैम लिखना। ठीक है, आगे यहाँ पे बता रखा है कि रैम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स। इसके बाद रैम सॉरी रोम को भी इन्होंने सब डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए।
सर इसमें स्टोर्ड रिमेन स्टोर्ड के बाद क्या लिखा है? हाँ, क्या चीज? रिमेन स्टोर्ड के बाद क्या लिखा है? LCM। ये INC इसको कट कर दो, ये इसमें लिखो रोम रिमेन स्टोर्ड इफ पावर इज टर्न ऑफ। रोम के अंदर तब भी डेटा स्टोर रहता है जबकि पावर कट हो जाती है। ओके सर। हो गया सर। हाँ ठीक है, ठीक है। रोम यहाँ तक हो गया। देखो रोम के बारे में हमने लिख लिया, और नेक्स्ट इसके रोम के इन्होंने फर्दर कुछ टाइप्स बता रखे हैं। तो पहला टाइप है इसका, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। ठीक है, पहला टाइप है इसका पी रोम। ठीक है, पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम जो होती है वो क्या होती है? इट इज अ कंप्यूटर मेमोरी चिप कैपेबल ऑफ बीइंग प्रोग्राम्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड, but once the PROM has been programmed, the information written is permanent and cannot be erased or delete। ठीक है, PROM जो रोम होती है ये एक तरह की मेमोरी चिप होती है जो अपने अंदर प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करके रखती है। जब उसको बनाया जाता है, जब फर्स्ट टाइम पीरोम को इंक्लूड क्रिएट किया जाता है, तो उसके अंदर जो मेन आपके कंप्यूटर का डेटा है वो उसके अंदर स्टोर करा जाता है। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो किस तरह से ओपन अप होंगे। बट वंस द पीरोम हैज बीन प्रोग्राम, जब एक बार पीरोम प्रोग्राम कर दी जाती है सिस्टम के अंदर, द इन्फॉर्मेशन रिटर्न इज परमानेंट। तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है वो परमानेंट हो जाती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो ये पहला टाइप है आपका रोम का, रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रोम। आपके प्रोग्राम्स किस तरह से ओपन और क्लोज होंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको।
डन। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ ओके आंचल, अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसके बाद रोम की कुछ डेफिनेशन है, ज़्यादा कंटेंट नहीं रहता है हमारा मेमोरी यूनिट के बाद। ठीक है, यस सर। हाँ ओके, क्लास फिनिश करते हैं। गुड बाय आंचल। थैंक यू सर। ओके।